आज हम फिर से सृष्टि के छठे दिन पर नजर डाल रहे हैं और अब तक भगवान ने महासागरों को समुद्री जीवन से भर दिया है। उन्होंने ब्रह्मांड को आकाश गंगाओं से भर दिया है। हम अभी भी खोज रहे हैं कि घास और पेड़ जमीन को ढक रहे हैं और मवेशी और सभी प्रकार के जीव, जिनमें डायनासोर भी शामिल हैं, एक चमत्कारिक रूप से परिपक्व पृथ्वी पर चल रहे हैं। अब रोमियो अध्याय 5 और पद 12 के अनुसार जब तक पाप दुनिया में नहीं आया तब तक कोई मृत्यु नहीं थी। मृत्यु पाप के परिणाम स्वरूप आई, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई जानवर मांसाहारी नहीं है, यहाँ कोई मृत्यु नहीं है, इस समय कोई हत्या और खाने पीने की बात नहीं है। आदम का पाप में गिरना भगवान की मूल सृष्टि के बारे में लाखों चीजों को बदलने वाला है। अब आप सोच सकते हैं उस टी रेक्स के बारे में, क्या वह घास पर उसी तरह कैसे जीवित रहा जैसे एक हाथी? उन सभी तेज दांतों का क्या, जो स्पष्ट रूप से हड्डियों से मांस को फाड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना? क्या आप पांडा भालू के तेज दांतों की बात कर रहे हैं जो बांस और पत्तियां खाते हैं? भगवान के प्रत्यक्षदर्शी गवाह के अनुसार वह यहाँ प्रत्यक्षदर्शी है। सचिव मूसा इसे सब लिख रहे हैं जैसे भगवान की आत्मा बताती है कि क्या हुआ। मूल पशु साम्राज्य एक दूसरे को नहीं मार रहा था। यह आदम के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कोई भी जानवर उसे भी नहीं खाना चाहता था। अब दिन 6 के विवरण हमें उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में दिए गए हैं, जहां आदम अपने नए घर के अद्भुत अनुभव कर रहा है। और यहाँ पद 18 में भगवान छठे दिन घोषणा करते हैं, यह अच्छा नहीं है कि आदमी अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। अब आप जानते होंगे कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में हर निर्माण के दिन के बाद भगवान हमेशा कहते थे, और यह अच्छा था, और यह अच्छा था। अब पहली बार भगवान कहते हैं, यह अच्छा नहीं है, और आदम ने भी यह समझ लिया था। उपदेश 2 के पद 19 और 20 के अनुसार भगवान ने आदम के पास सभी खेत के जानवरों और आकाश के पक्षियों को लाया, प्रत्येक परिवार या प्रजाति के मूल जोड़े, और आदम ने सभी का नाम रखा। लेकिन यहाँ पद 20 में हमें बताया गया है, आदम के लिए एक सहायक जो उसके योग्य हो नहीं मिला। दूसरे शब्दों में भगवान ने जानवरों, नर और मादा का निर्माण किया। आदम ने उनकी मूल शारीरिक रचना और डिजाइन और उनके पूरक भूमिकाओं का अवलोकन किया है, और वह इस बात से अवगत हो गया है कि उसकी मादा समकक्ष की कमी है। वास्तव में हिब्रू अभिव्यक्ति उपयुक्त सहायक का अनुवाद किया जा सकता है, जो पूरक हो। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान आदम के निर्माण की तरह मिट्टी का एक और मुट्ठी भरेंगे, लेकिन भगवान कुछ बिल्कुल सुंदर और अप्रत्याशित करते हैं। श्लोक 21 में लिखा है, तो प्रभु भगवान ने आदमी पर गहरी नींद डाल दी, और जब वह सो रहा था तो उसकी एक पसली ली और उसके स्थान को मांस से बंद कर दिया। और वह पसली जिसे प्रभु भगवान ने आदमी से लिया, उसने उसे एक महिला में आकार दिया और उसे आदमी के पास लाया। अब आप देखिए, भगवान ने इस बार मिट्टी का एक मुट्ठा नहीं इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता, शायद वह चाहता था कि उसकी खुशबू बेहतर हो, जो शायद थी, लेकिन यही कारण नहीं है कि मैं मानता हूं कि भगवान ने आदम और हमें दिखाना चाहा कि वह एक साथी होने के लिए बनाई गई थी, अपने पति के साथ चलने के लिए। वह उसके पैरों से नहीं बनाई गई कि उस पर कदम रखा जाए, न ही उसके सिर से कि वह उसका नेता बने, बल्कि उसकी तरफ से। क्या आप इस क्षण की कल्पना कर सकते हैं जब भगवान ईव का परिचय आदम से कराते हैं? मुझे नहीं पता कि आदम ने उसे देखते ही पहले क्या कहा, लेकिन हिब्रू शब्द शायद शज़ाम की तरह ही सुनाई दिया। हमें इस पहले मिलन के बारे में सब कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अंततः आदम यहाँ श्लोक 23 में यह भाषण देता है, और यह एक महान भाषण है। वास्तव में यह मानव इतिहास में बोला गया पहला दर्ज शब्द है। आदम यहाँ कहते हैं, यह अंततः मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। मुझे यह वाक्यांश बहुत पसंद है। आखिरकार, आखिरकार एक साथी है, एक समकक्ष जो मुझसे मेल खाता है। आदम ने उसका नाम रखकर नेतृत्व किया। वह यहाँ आगे कहते हैं, उसे महिला कहा जाएगा, क्योंकि वह आदमी से ली गई थी।
देखो, भगवान यहाँ महिला के अलावा कुछ और बना रहे हैं। वह पहले जोड़े का परिचय दे रहे हैं, वह पहले संघ का परिचय दे रहे हैं। ये हमारे पहले माता पिता हैं। यह विवाह और परिवार के संस्थान का निर्माण है। विवाह, जो एक पुरुष और एक महिला का संघ है, मनुष्य का विचार नहीं है, बल्कि भगवान का है। यह मनुष्य की रचना नहीं है, यह भगवान की रचना है। एक पुरुष और एक महिला, एक पति और एक पत्नी, ये कोई सामाजिक निर्माण नहीं है जो हमने बनाया है या किसी की पसंद है। यह भगवान की योजना थी और विवाह के लिए उनका डिजाइन इस समय से आगे और मानव इतिहास में थ्रू आउट है। अब मैं आपको यहाँ 3 सिद्धांत दिखाना चाहता हूँ जो किसी भी राष्ट्र, किसी भी संस्कृति, किसी भी पीढ़ी में विवाह को आशीर्वाद बनाते हैं। पहला, आपके पास प्राथमिकता का सिद्धांत है। भगवान यहाँ उत्पत्ति अध्याय 2 और पद 24 में कहते हैं, इसलिए एक पुरुष अपने पिता और अपनी माँ को छोड़ देगा। यह पुरुष को अपने माता पिता से फिर कभी बात न करने नहीं कह रहा है। वह अपनी हनीमून पर उन्हें नहीं चाहता, लेकिन शादी के बाद उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। जोड़ा को भगवान के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अपनी दिशा विकसित करनी चाहिए। पत्नी की जिम्मेदारी अब अपने पति के प्रति है। पति को अपनी पत्नी को हर अन्य रिश्ते पर प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरे, आपके पास स्थायित्व का सिद्धांत है। पद 24 आगे कहता है, इसलिए एक पुरुष अपने पिता और अपनी मां को छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ मजबूती से रहेगा। अब मजबूती से पकड़ना या चिपकना का शाब्दिक अर्थ है क्लिंग करना, स्टिक करना। आप इसे वेल्ड या गोंद के रूप में भी अनुवादित कर सकते हैं। स्थायित्व का सिद्धांत का मतलब है कि आप पीछे के दरवाजे से अपना हाथ हटा लेंगे और आप चाबी फेंक देंगे। यदि आपकी शादी में एक अग्नि निकासी है, तो एक समय आएगा जब आप आग बुझाने के बजाय वहां से भागेंगे। यहां एक और सिद्धांत है और यह एकता का सिद्धांत है। पद 24 समाप्त होता है कहकर, वे एक शरीर बन जाएंगे। अब एक शरीर का यह विचार केवल यौन निकटता को शामिल नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक एकता को भी शामिल करता है। यह दो लोगों को एक ही दिशा में, एक ही कारण के लिए जाने में शामिल करता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी एक जैसा सोचेंगे। मेरी पत्नी और मैं 40 साल से शादीशुदा हैं, फिर भी मैं उसके मन को नहीं पढ़ सकता या उसे मेरे जैसा सोचने के लिए नहीं कह सकता। इन सभी वर्षों के बाद हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यह एक अच्छी बात है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने नहीं जो मेरे जैसा हो। एक बार एक आदमी ने मुझे चर्च के बाद बताया कि वह और उसकी पत्नी इतने अलग थे कि उनके पास केवल एक ही चीज समान थी, वह यह कि वे दोनों एक ही दिन शादीशुदा थे। खैर, चुनौतियों के बावजूद वास्तव में बाइबल में 1 पत्रस 3 में कहा गया है, पति को अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहना चाहिए, पत्नी को अपने पति के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये 2 निर्देश वास्तव में किसी भी पति या पत्नी के लिए पूरी तरह से पूरा करना असंभव है। क्या एक पति अपनी पत्नी को पूरी तरह से समझ सकता है? क्या एक पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो सकती है? नहीं। और यहीं पर भगवान का हस्तक्षेप होता है। जब हम उनकी प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं, तो वह हमें अपने प्रेम को हमारे माध्यम से एक दूसरे के लिए व्यक्त करने में सक्षम बनाते हैं। देखिए, उत्पत्ति अध्याय 2 विवाह पर भगवान का मूल मैनुअल है। वैसे ये सुझाव नहीं है। ये एक धार्मिक विवाह का वर्णन है जो प्राथमिकता, स्थिरता और एकता के सिद्धांतों से चिह्नित है। यदि आज शादीशुदा हैं, अपने आप को भगवान के साथ चलने नई प्रतिबद्धता करें जिसने आपको बनाया। अपने साथी के भगवान के साथ संबंध को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता करें और एक जोड़े के रूप में उस भगवान के साथ एक दूसरे के लिए बनाए गए एक साथ चलने के लिए एक दैनिक प्रतिबद्धता करें, चाहे अच्छा हो या बुरा। और हाँ, आपको दोनों का सामना करना पड़ेगा, चाहे अमीर हो या गरीब, बीमारी में और स्वास्थ्य में, प्यार करने और संजोने के लिए, जब तक आप दोनों जीवित रहें। खैर, आज के लिए हमारे पास यही समय है।
प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ हो। आमीन।